शुभेंदु सरकार अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करने जा रही है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने 6 महीने का जिक्र किया था, लेकिन अब सरकार उसी संकल्प को सिद्ध करने जा रही है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी हो गई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बिल हो, कोई भी कानून हो, जब तक उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह होता है एक समान कानून। ये किन किन चीजों पर लागू होगा? ये शादी ब्याह के मामले में, तलाक के मामले में, संपत्ति के मामले में, बच्चा गोद लेने के मामले में, इन सभी मामलों में एक कानून, एक समान कानून जो है वो लागू होगा, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो। देखिए, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी से कहते हैं, सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। को राजलक्ष्मी जी, तो जब पता ही नहीं है मौलाना को यूसीसी है क्या, तो क्या मौलाना राजनीति करने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं देश में? ठीक है। नीतू जी नमस्ते। और देखिए, ऐसा है कि हाँ, सचमुच में बहुत से लोगों को बहुत विषयों के बारे में पता ही नहीं है, या फिर ये मैं कहूंगी कि ये बहुत सारे लोगों की एक राजनीति है जो वो जानबूझकर लोगों को मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में सिविल कोड जो है ये अलग अलग है, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए और अन्य लोगों के लिए, और लेकिन क्रिमिनल कोड एक ही है। अभी वो रशीदी जी जो कह रहे थे वो क्रिमिनल कोड जो है उसके विषय में कह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में क्रिमिनल कोड अगर शरिया के जैसे पाला होता तो फिर आपको पता है कि अन्य ये जो जिन देशों का वो जिक्र कर रहे हैं उनमें जो है कि उंगली काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, या फिर सर कलम कर देंगे। ये सब जो है ये हमारे देश में या बहुत सारे देशों में आपको पता है कि अमानवीय इसको माना जाता है, और इसीलिए जो है क्रिमिनल कोड इसको एक जैसा बना दिया गया है कि चोरी के लिए जो है ये ऐसा होगा, कोई मर्डर होगा। तो ये जो इतने वर्षों तक इंडियन पीनल कोड जो हुआ करता था और अभी जो है भारतीय न्याय संहिता जो हुआ है, ये जो है ये इसमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन टच है। और ये आप देखेंगे तो सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा ही होता है। ये जो क्रिमिनल कोड जो है ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का कोड है। और लेकिन क्या है ना कि ये सिविल कोड हिंदुओं के लिए 1950 में चेंज कर दिया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि भारत, ये हिंदू समाज में जितने भी जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां होंगी, वो उसको निकाल देने के लिए उन्होंने क्या किया कि हिंदू सिविल कोड, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं बनी उस वक्त की मुस्लिम सिविल कोड बनाए, क्योंकि उनका ये एक स्टेटमेंट है कि नहीं, ऐसा कर देंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का उसका इशू हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू समाज को जो है उसको रिफॉर्म करने की बात, अलग कानून हो गया, मुसलमान समाज के लिए अलग कानून हो गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, या ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। अभी हिंदू समाज में दहेज नहीं ले सकते, या फिर ये शादी का क्या एज होना चाहिए, या फिर वो कितनी शादी कर सकते हैं, इस सब पे रोक है। लेकिन यही चीज मुसलमानों पे भी अगर लागू कर दिया जाए तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें क्या तकलीफ है। अच्छा, लेकिन मैं आगे आपसे यही समझूंगी राजलक्ष्मी जी कि जब भी यूसीसी की बात हुई है और जब इसको लागू करने के जिस भी राज्य में बात हुई है, विरोध के सुर सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियों के सुनाई दिए, विरोध के सुर मुस्लिम समाज के सुनाई दिए हैं। तो क्यों क्या सरकार इस तरह के कानून को समझा नहीं पाती है, या क्यों एजेंडा सेट कर दिया जाता है कि मुसलमानों के विरोध में कानून आ रहे हैं, उनके बोर्ड को खतरा हो जाएगा? ऐसा परसेप्शन क्यों बनता है? मैं आगे इस पर आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को 60 साल का मौका मिला, उन्होंने देश के अंदर ऐसे हालात क्यों नहीं बनाए? मैं ये कहता हूं कि यूसीसी आने से बंगाल में भी अब आने जा रहा है, और इन 3 राज्यों में जो आया है, कहीं आपके यानी किसी भी आपका कोई भी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। भाई जो तलाक का सिलसिला है वो उस तरह से है कि भाई वहां जाने के बाद आप देंगे, जो जज बैठा है
वो तो निष्पक्षता के साथ काम करेगा ना। और आप ये समझिए कि आपके निकाह पर आपकी किसी भी रस्म के ऊपर ठीक है फिर मैं आपसे समझूंगी कि जो ये रशीदी मौलाना साहब कह रहे हैं, ऐसे मौलानाओं का क्या होगा, और ये मौलाना कहीं ना कहीं तो फिर भड़काने वाला काम कर रहे हैं, तो फिर इनको बोर्ड का अध्यक्ष, एसोसिएशन का अध्यक्ष क्यों बनाया गया है, फिर ये भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन खैर मैं आती हूँ सर आपके पास, इसका आंसर दूंगी मैं। हाँ लेकिन संगठन है, मैं आती हूँ सर, राजलक्ष्मी जी को सुन लीजिए। हाँ ठीक है राजलक्ष्मी जी, फिर मैंने जो आपसे सवाल छोड़ा था आपके पास कि क्यों सिर्फ एक ही समाज से विरोध सुनाई देता है, मुस्लिम समाज से ही इसका विरोध क्यों होता है इस तरह के कानून का, चाहे वो सीए का भी रहा है तब भी विरोध हुआ है, यूसीसी का भी है तब भी विरोध हुआ, और जैन समाज, बौद्ध समाज, ईसाई समाज, यहां से तो विरोध नहीं सुनाई देते, ना के बराबर सुनाई देते हैं। लेकिन क्या वाकई समझ नहीं पाते ये लोग या राजनीति करते हैं? नीतू जी देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अभी ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है इसमें सबसे बड़ी बात है राजनीति, कि ये दुखद बात है कि मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक के जैसे इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने और अन्य कुछ पार्टियों ने। मैं आपको बताती हूँ क्यों, कि मतलब ऐसा है कि देखिए ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मतलब क्या, आप फोन पे, व्हाट्सएप पे वगैरह 3 बार आपने तलाक बोल दिया और तलाक हो गया। नहीं, वो तलाक वाला मामला तो सरकार ने सॉल्व कर दिया। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये कितना बड़ा नाइंसाफी तलाक खत्म हो चुका। हाँ, महिलाओं के विरुद्ध। लेकिन इसका जो है, इसका अर्थ क्या बताया ये जो कुछ पक्षों ने, इन्होंने कहा कि अब से ऐसा हो जाएगा कि ये जो पुरुष है, मुस्लिम पुरुष जो है, वो तलाक नहीं दे पाएंगे, तलाक अगर दे देते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं था, ये ऐसा था कि 3 बार आप बोलो, लेकिन जो है उनका जो ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइएगा, बंगाल में जो माइनॉरिटी है, क्या आपको लगता है बीजेपी के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर यूसीसी आता है और अगर विरोध वहां पर होता है तो बीजेपी का जो वोट बैंक रहा है मुसलमानों का, उसमें कोई फर्क होगा? छोटा सा आंसर दीजिएगा मैम, समय की कमी है, बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। जी देखिए, अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा को कोई भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होगा। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि उनका प्रयास ये है कि सबको एकत्रित करके उनकी जो है उनकी भी राय मांगी जाए। ठीक है। सबको जो जतिंदर जी, तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक देश एक विधान, एक निशान, एक प्रधान? देखिए, कांग्रेस ने आजादी के बाद से कश्मीर मुद्दे को लेकर गलत शुरुआत की और उसका विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, और उसी मुद्दे को एक संविधान की मांग के ऊपर ही उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो ये तो कांग्रेस का काला चेहरा है, काला चेहरा सामने आ रहा है। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो लड़ाई शुरू की थी कि एक देश एक संविधान, आज वो सच होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो तलाक का अब क्या है, जो कुरीतियां वो खत्म होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 फैमिली के अंदर विचार नहीं मिल रहे हैं तो आप अलग नहीं हो सकते। उसका तरीका जो पहले था, बिदअत था, इस्लाम की शरीयत की ये तालीम नहीं थी, यानी इस्लामी लॉ बैठे तलाक तो चाहे अच्छी नहीं बनी तो तलाक। तीन पीरियड के अंदर आप वो दें ताकि उसमें संभावना बनी रहती है कि जोड़ हो सकता है। और अगर जोड़ और विचार नहीं मिल रहा है तो अलग होने का प्रावधान यहाँ भी है, और वो सरल है। ठीक है सर, ठीक है। ये सरलता जो है ये अभी तो कुल मिलाकर देखना यही है कि यूसीसी को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। सोमवार का दिन जब इंतजार करना होगा कि आखिर किस तरह से इसको सदन के पटल पर रखा जाएगा बंगाल विधानसभा में, और फिर मसौदा क्या तैयार होता है, क्या वो नियम कायदे होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे यूसीसी जब बंगाल में लागू किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें और करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जोड़ने के लिए।